In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, dear students, Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are in a good mood of health. Today, we are going to discuss for 8th class, it's my lecture, and we are going to discuss, as we have already discussed metals and non-metals, and I discussed in detail with you how we can distinguish or classify metals from non-metals, as we are using these materials in our daily life, and how these materials can be classified from metals and non-metals. Now, today I will again discuss with you the physical and properties of metals and non-metals. As we already have discussed materials, why they can be classified from each other on the basis of their physical and some chemical properties, from their composition, physical structure. Okay, physical properties of metals and non-metals, ये हमारा आज का सब टॉपिक है जिसपे हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जो हैं, यानी फिजिकल का हम ये कहेंगे कि फिजिकली किसी चीज को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ये चीज मेटल है, ये नॉन मेटल है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसको तो हम नहीं कहेंगे ये मेटल, ये नॉन मेटल है. क्यों? क्योंकि इसका जो आउटिंग कवर है, ये क्या है? ये प्लास्टिक है, ये रबर है. और रबर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? ये सॉफ्ट होता है, इसमें लस्चर नहीं है, इसमें कंडक्शन नहीं होती है, ना हीट की ना इलेक्ट्रिसिटी की. ठीक है. और दूसरी बात ये, जैसे हम कहेंगे इसमें कोई मेलिबिलिटी नहीं है, इसमें डक्टिलिटी नहीं है, ये सोनोरस नहीं है, इसको पीटेंगे साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है. सिंपली on the basis of these properties we can define materials from metals and non-metals. तो physical properties are जो metals के हम डिस्कस करेंगे पहले. The metals, they are the following physical properties that help to distinguish metals from non-metals. यानी ये कुछ physical properties हैं जिनकी बुनियाद पर हम metals को non-metals से अलग करते हैं, distinguish करते हैं, classify करते हैं. तो metals कौन सी physical properties bear करते हैं? Metals are hard in nature. ये क्या है? ये यानी हार्ड होते हैं. जो मेटल्स हैं दे आर हार्ड, ये हार्ड हैं, जैसे आयरन है, जैसे कॉपर है, जैसे स्टील है. ठीक है. इसके बाद दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या है? दे आर डक्टाइल. डक्टिलिटी. डक्टिलिटी मीन्स वी कैन ड्रा दिस मेटल्स इनटू वायर्स. इनटू वायर्स यानी इनकी तार हम बना सकते हैं. ये वो प्रॉपर्टी है जिस तरीके से एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है. ठीक है. इसके बाद तीसरी जो प्रॉपर्टी इनकी है, मेटल्स और मैलिएबल. मेटल्स और मैलिएबल. जो मैलिबिलिटी पिछली बार मैंने आपको लेक्चर में बताया है कि मैलिबिलिटी मीन्स इज द प्रॉपर्टी थ्रू व्हिच मेटल्स कुड बी ड्रॉन इनटू शीट्स. इसके हम शीट्स बना सकते हैं. जैसे हमने देखा लोहे के डिफरेंट शीट्स होते हैं, या टिन शीट्स हम इसके बनाते हैं. ठीक है. जो टिन शीट्स हम अपने घरों की छतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, फेंसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, या आयरन की शीट्स हैं जिस तरीके से आप घर का गेट बनाते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. और ये होगी मैलिबिलिटी. ठीक है. उसके बाद दूसरा है मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरस मीन्स प्रोड्यूसिंग साउंड ऑन बीटिंग. जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया है कि अगर हम बैल के ऊपर, जिस तरीके से बैल आपके स्कूल में बैल है, उसके ऊपर आप कोई पत्थर मारें किसी चीज से, जब आपको बेल बजानी हो तो कोई चीज उसके ऊपर मारते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करता है, दूर दूर तक उसके वेव्स जाते हैं. तो ये हो गया कि मेटल्स जो हैं ये सोनोरस होते हैं. आपको मैंने पिछली बार भी एक एग्जांपल बताई थी. बिजली का पोल अक्सर बेशतर बाहर लगा रहता है, आप उठाकर उसके ऊपर कोई पत्थर मारते हैं, बहुत दूर दूर तक उसके साउंड वेव्स जाते हैं. इसी तरीके से आपके घर में जो फेंसिंग लगी हुई है, उस फेंसिंग के साथ आप हाथ मारते हैं, कोई चीज उठाकर मारते हैं, पत्थर को छोटा सा उठाकर, कभी कोई छोटा बच्चा मारता है, बड़े पत्थर नहीं मारने चाहिए, ये अच्छे इंसानों की क्वालिटी नहीं है. ठीक है. लेकिन कभी कोई छोटा बच्चा या आपका हाथ टकरा जाए, कभी आप निकलते हैं, आप गेट खोलते हैं, गेट को बंद करते हैं, साउंड प्रोड्यूस होती है. इसलिए हम ये कहेंगे, या लोहे के दुकान में आप चले जाए, जो कोई आयरन सीमेंट होता है, लोहार होता है, वो जब लोहे को पीटता है वहां भी साउंड प्रोड्यूस होती है. यहां से ये पता चला कि जो मेटल्स हैं दे आर सोनोरस इन नेचर. उसके बाद मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये भी मैंने आपको डिटेल में पिछली बार बताया था, लेकिन चूंकि आप फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी ये है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी है. केमिकल प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि इनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, कंडक्ट करते हैं, तो ये इनकी एक केमिकल प्रॉपर्टीज भी है. और
ये चूंकि थर्मल कंडक्शन भी करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कहीं पे कोई पावर प्रोजेक्ट है, जो थर्मल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसको हम कहेंगे, वहां पे भी जो वहां पे कंडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो कंडक्ट करते हैं, उसके बाद उसको बिजली को स्टोर